विश्वासो फलदायक है। जिसके भीतर विश्वास नहीं ना, श्रद्धा नहीं ना, उसको फल नहीं मिलता। लोग जप तो करते हैं, गुरुजी ने बता दिया ऐसा ऐसा किया करो, ऐसा साधना करो, ऐसा नियम करो, ऐसा व्रत करो, लेकिन श्रद्धा नहीं होती। क्या पता होगा कि नहीं होगा। डॉक्टरों के चक्कर में आ जाते, डॉक्टर जैसा बताते वैसा करते, लेकिन गुरु जैसा बताते वैसा नहीं करते, तो बीमारी फिर जाती भी नहीं है। हमारे तो इतना साल हो गया, ये बीमारी है, ये है, वो है, तो जैसा बताते वैसा करो। वो तो जरा सा गुरुजी फूल दे दिया, जरा सा ये उपाय बता दिया, उससे तो जिनको श्रद्धा है वो तो ठीक हो जाते, जिनको श्रद्धा नहीं, विश्वास नहीं, फिर उनको ठीक होने में भी समय लगता लंबा। इसलिए श्रद्धा विश्वास ये अपने जीवन के लिए बहुत ही आवश्यक वस्तु है। पार्वती को श्रद्धा रूप में, शंकर जी को विश्वास रूप में तुलसीदास जी ने नमन किया है। तो ऋग्वेद का ये मंत्र, श्रद्धयाग्नि समिध्यते श्रद्धया हूयते हविः श्रद्धाम भगस्य मूर्धनि वचसा वेदयामसि। श्रद्धा से अग्नि प्रज्वलित होती है, श्रद्धा से हविष्य दिया जाता है। जैसे यहाँ मोबाइल नंबर तुम डायल करो, अमेरिका, लंदन, जर्मनी, जापान घंटी बजती है, और 5 के बदले 6 दबा दिया तो जहाँ जाना होता है वहाँ नहीं, कहीं का कहीं घंटी बजती है। होता है ना ऐसा, एक आंकड़े में फर्क हो गया। तो ऐसे ही मंत्र और हविष्य श्रद्धा से हम देते। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु स्वाहा। एक होता है स्वधा, दूसरा होता है स्वाहा। 2 चीजें होती। स्वाहा अग्नि में दिया जाता है, और स्वधा जब जल में खड़े रहे, गंगा नदी, यमुना, नर्मदा, कावेरी, सिंधु, ये जो नदियां हैं शुभ और पवित्र, गोदावरी है, महाराष्ट्र में तो गोदावरी को भी गंगा के ढंग से पूजते, और पानी में नाभि तक खड़े रहे या कमर तक खड़े रहे, और अपने पितृओं को, दादाजी को, दादी को, नानी को, नाना को, तो वो जो आहुति दिया उसको स्वधा बोलते। अग्नि में देने वाले को स्वाहा बोलते, और पानी में जो हम देते उसको स्वधा बोलते। ये 2 ढंग से हम लोग मंत्र बोल के जब अर्पण करते हैं, तो वो मंत्र द्वारा दिया हुआ हमारा शुभ सात्विक भाव उनको मदद करता है और उनको आवश्यक सामग्री पहुंचाता है। और ये बात वैज्ञानिक रूप से भी सिद्ध हो चुकी है। समझ लो, किसी व्यक्ति के दादाजी 40 साल पहले चल बसे, और एक बड़ा प्रखर ज्योतिषी ने अनुमान लगा के देखा कि वो आज किस योनि में है या किस जन्म में है, और उस व्यक्ति ने उस दिन अपने दादाजी का श्राद्ध किया, और उस दिन उसके जो दादाजी दूसरी योनि में हैं उनके ऊपर निरीक्षण करवाया, तो हर रोज के दिन की अपेक्षा उस दिन उनको विशेष भोजन सामग्री की प्राप्ति हुई। ये विज्ञान ने भी सिद्ध किया है। तो कितना अपना भारत का मंत्र विज्ञान, भारत का ज्योतिष विज्ञान, भारत का वास्तु विज्ञान, भारत का मंत्र विज्ञान, भारत का अध्यात्म विज्ञान कितना प्रखर, कितना ठोस और कितना महान है कि आज के वैज्ञानिक भी उसकी भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं और उसका लोहा मानते हैं। जापान के लोग यहाँ आकर अपने हिंदू पद्धति के अनुसार विवाह करते हैं। वहाँ लव मैरिज होता है, विदेश में प्रेम विवाह, और उन प्रेम विवाहों में, लव मैरिज में कभी कभी ज्वालामुखी फूटते रहते हैं, और ज्वालामुखी के परिणाम स्वरूप वो विवाह अधिकतर तलाक में बदल जाते हैं।
वो लोग ज्योतिष में नहीं मानते थे, वो लोग जन्म पंचांग में नहीं मानते थे, जन्म पत्री में नहीं मानते थे और जन्म पत्री के मिलान में नहीं मानते थे। लेकिन उन्होंने जब ऐसा देखा कि हम लव मैरिज करते हैं, 2 महीना 6 महीना साल 2 साल तो ठीक रहता, लेकिन उसके बाद हमारे पति पत्नी में खटपट, जरा जरा सी बातों में झगड़ा, वैर विरोध हो जाता है, क्या कारण है? फिर उन लोगों ने अपने भारत के इस विज्ञान को देखा और अब भारतीय परंपरा के अनुसार वे लोग ये कहते हैं कि जन्म पत्री मिलाने के बाद वैवाहिक जीवन सफल होता है। आज वे लोग ऐसा बोलते हैं, हमारे ऋषि तो पहले से बोलते थे। Thank you.